उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, खान सर की वीडियो है जी। टाइटल है जी, तालिबान जो है वो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पाकिस्तान तालिबान का पाकिस्तान पे हमला, और उसी रिलेटेड ये वीडियो है। अभी वीडियो देखते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। मेरा नाम राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज उसकी राजधानी, बहुत सारे खनिज भरे हैं सब बलूचिस्तान में, लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान देखिए, ये है अफगानिस्तान, ये क्या है अफगानिस्तान ने यहाँ तालिबान का जन्म दिया। किसका दिया? तालिबान। अमेरिका ने तालिबान को स्टार्ट किया, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। हाँ, शरिया कानून होना चाहिए, इस्लामिक कानून होना चाहिए, ये होना चाहिए। मारा सब तालिबान वाला, रूस को हरा दिया सब। 10 साल लड़ा सब, रूस से हरा दिया सब। फिर 20 साल लड़ा सब अमेरिका से, उसको हरा दिया सब। इतना मारा सब यहाँ पे, भले अपने चौपट हो गया सब, भले क्या हो गया सब, अपने चौपट हो गया। उन सबको विदेश संभालने नहीं आ रहा है। कह रहा है कि जापान के मंत्री से बात किए थे, कोने फाइल में लिखे थे। अरे यार, उसका पूरा प्रॉपर होता है। आपके विदेश मंत्रालय में विंग्स होते हैं, एशिया विंग, यूरोप विंग, अफ्रीका विंग। अब आप एशिया विंग में जाइए, अब एशिया में ईस्ट एशिया, साउथ एशिया होता है। अब उसका हर देश का एक इंचार्ज होता है, वहां कुछ अते पते नहीं चल रहा है। जैसे कैसे गांव में नेता लिखा जाए, फूफा के यहाँ चल भी लो बोना, वैसे भारत से कह रहा आपको ट्रेनिंग दीजिए कैसे विदेश नीति को संभालना है। तो पाकिस्तान ने तो तहस नहस कर दिया, समझ आ गया कि नहीं गया? पूरा तहस नहस कर दिया। किसको? अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में तालिबान हावी हो गया। अब इसी तालिबान का एक रिश्तेदार आ गया यहाँ पे, टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये कह रहा है जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, हम बलूचिस्तान पे करेंगे। ले हो गया यहाँ पे। अब ये दौड़ा मार रहा है सब आर्मी वालों को यहाँ से, और बलूचिस्तान गारंटीड भारत से पाकिस्तान से निकल जाएगा। अब मोदी जी लाल किला में भाषण दे दिए कि बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। अब बलूचिस्तान वाला और ये तो मोदी जी बोल रहे हैं भाई यहाँ पे, बस उनका मनोबल बढ़ गया। अब वहां टीटीपी के आतंकवादी हैं सब, उनको वो उग्रवादी कहता है कि हमको हमारे देश में विकास नहीं करता, हमारे राज्य में कोई विकास नहीं होता, पहाड़ ऐसे ही छोड़ दिया, मारते हैं सब धर के। अब अच्छा, ये है सब भी पाकिस्तान वाले। यहाँ एक मुस्लिम कम्युनिटी रहती है इसी के आसपास, उनको कहते हैं अहमदिया मुस्लिम। ये पाकिस्तान वाला कहता है तुम मुस्लिम नहीं हो, तुम अच्छे मुस्लिम नहीं हो। अच्छा, मुस्लिम अच्छा मुस्लिम नहीं है या मुस्लिम नहीं है, तो जीने का अधिकार तो सबको है। उसको लाइन से खड़ा करके गोली मार देता है सब। अब अहमदिया भड़का है सब वहां पे, तालिबान वाला भड़का है सब। तहरीके तालिबान कहाँ है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। तहरीके तालिबान पाकिस्तान। किस राज्य को उड़ाने वाला है? बलूचिस्तान। चाइना की नजर थी बलूचिस्तान पे, वहां खनिज बहुत ज्यादा था, तो चाइना ने यहां से दोहन करने के लिए प्लान बनाया। क्या किया जाए? तो यहां पे एक बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह। ये एशिया का सबसे गहरा बंदरगाह, और बंदरगाह जितना गहरा रहेगा उतना अच्छा होता है। पहाड़ खड़ी है, वहीं पे क्या है? बंदरगाह। नीचे देखिए कौन बंदरगाह? ग्वादर बंदर। कौन सा जगह है? ग्वादर। तो चाइना ने ग्वादर बंदरगाह को विकसित किया, पाकिस्तान को पैसा दिया, पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा पैसा दे दिया कि भैया बनाओ, तुम क्या चाहिए? बंदरगाह बनाओ। कौन बंदरगाह? ग्वादर बंदरगाह। और कहा यहां से एक सड़क बनाओ सीधे चाइना तक, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बताइए सड़क कहां तक जाती है? सीपीईसी सड़क, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी सड़क बनाने के लिए तो बना दिया, चाइना ने कहा ये सड़क बनाइए, हमसे कर्जा लीजिए। इन सड़क के साइड में बिजली घर बनेगा, हाईवे बनेंगे, पावर प्लांट लगेगा, हाइड्रो पावर प्लांट लगेगा, इंडस्ट्री लगेगी। टोटल 11,000 फैक्ट्री का वादा कर दिया। कौन? चाइना। लेकिन चाइना को तो मेन दिक्कत जानते हैं किससे था? भारत से डर था। देखिए ये कोई सड़क उड़क नहीं है, बात समझिए। चाइना को इस बात का डर था कि इसका सारा सामान जाता है या तो अफ्रीका, या तो मिडिल ईस्ट, या तो ये यूरोप में, और या फिर ये जाएगा साउथ इस साइड में। अब जैसे यहां जाएंगे, भारत का यहां है अंडमान निकोबार, मुंहे पूछ दिया जाएगा यहां से। इस जगह का नाम है मलाक्का। क्या नाम है? मलाक्का। ये पातर गली है, ये गली में आएंगे ना थुथुरे पूछ देंगे लोग। आज ससुरात नहीं यहाँ पे। और यहाँ थल सेना, वायु सेना, नौ सेना तीनों रहती है। जहां तीनों सेना रहती है उसे थिएटर कमांड कहते हैं। क्या कहेंगे? थिएटर। और फिल्म वाला थिएटर नहीं, यहाँ असली फिल्म चलता है। तो थिएटर कमांड कहाँ है? अंडमान। पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान डर गया।
हाँ चाइना, पाकिस्तान नहीं, चाइना डर। ओ माय गॉड, व्हाट हैपन इन द टाइम ऑफ वॉर, उसका पूरा व्यापार बंद हो जाएगा। अब क्या करें वो, तो सोचा कि क्या किया जाए, तो कहा पाकिस्तान को बेवकूफ बनाते हैं। कहा कि देखो पाकिस्तान, देखो देखो तुम्हारा यहां बंदरगाह बना देते हैं, ये बलूचिस्तान में 11,000 फैक्ट्री बना देते हैं। अब इन फैक्ट्री से जो सामान बनेगा तुम कैसे बेचोगे? तुम तो चाहोगे तो चाइना में भी बेच सकते हो। हम एक सड़क बना देते हैं, तुम यहां से सड़क में बेच देना। ये ससुरा बैल फंस गया, सीपीसी सड़क बनवा लिया, बंदरगाह बना लिया, कर्जा इतना ले लिया कि पाकिस्तान को 3 बार बेचिएगा तब वो चाइना का कर्जा नहीं उभरे। बिहार में लोग एक के जमीनवा को 3 बार बेच देते हैं। देखिए बड़ी समस्या है यहाँ पे, पटना के आसपास का एरिया में देखिए बड़ी सब। बिहार में, बिहार सरकार ने एक बार कहा था कि हमारे यहाँ 50% मुकदमे जमीने से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये कमोबेश हर जगह की समस्या है, केवल बिहार की नहीं, कमोबेश हर जगह की ये समस्या आपको देखने को मिल रही है। अब मुझे पाकिस्तान को 3 बार बेचिएगा ना तो किसका कर्जा निकलेगा? चाइना के। अब बताइए ये क्या होगा? अब उसके बाद बड़े हैं सब ये तालिबान वाले। अभी पाकिस्तान ये हो गया सड़क बना ले, चाइना को लगा कि बहुत होशियार है, कर्जा जब तक नहीं चुकाओगे, बंदरगाह चाइना का, फैक्ट्री चाइना की, सड़क चाइना, टोल लगाएगा चाइना, पाकिस्तान की सड़क गुजरेगी पैसा ले जाएगा चाइना। देख रहे हैं, अपना पैसा घरे में रखने से अच्छा जैसे भारत का पैसा आरबीआई में, नेपाल में सड़क बना दो, जब तक नेपाल कर्जा न देगा तब तक वो अलग बात है, टोल तब तक हम लेंगे, कितना फायदा है। चाइना को लगता था वही होशियार है, अरे आओ कभी इन आतंकवादियों से मिलो। पाकिस्तान में उभर गया यहां पे टीपीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, कहा कि पाकिस्तान से आजादी चाहिए। हमको किससे आजादी चाहिए? पाकिस्तान से आजादी चाहिए। मारो पाकिस्तानियों को, लगे सब पाकिस्तानियों को मारने, उस समय दिक्कत हो गया। बाद में इन सबों को किसी ने समझा दिया। अब आप इशारा समझिएगा कौन देश समझाया होगा? गोली मारे सरकारी लोग का। हम टीपीपी वालों से कहते हैं कि देखो पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा है? चाइना। 2020 और 21 में कम से कम 60-70 को वीडियो में बार बार इस चीज का जिक्र किए थे कि टीपीपी तब तक कामयाब नहीं हो सकती है जब तक चाइना वहां पे है। और चाइना वाले को, टीपीपी वाले को किसी ने समझा दिया चाइना, तो तुम दोनों को देखो, किसको? चाइना को भी, पाकिस्तान। टीपीपी वाला का चाइना वाले को खोजने में भी दिक्कत नहीं आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी जागल है कि सूतल पता नहीं चलता। अब तालिबान वाला सब लगा सब चाइना वाले को मारने, खोज चाइना वाले को मारने लगा। चाइना पाकिस्तान को कह रहा है हमारे लेबर की सेफ्टी दो, नहीं तो उनके मरने पे जुर्माना लेंगे तुमसे। कहा कि महाराज अब कर्जा ना चुका पा रहे, जुर्माना कहां से देंगे? चाइना के सारे लेबर भाग गए, एम्प्लॉइज भाग गए, सब के सब लेबर एम्प्लॉय क्या हो गए? भाग गए। चाइना वाले कहां पे? चाइना में। और वहां उसकी 11,000 फैक्ट्री लगते रह गई। इस सब चीज क्या हो गया? रद्द हो गया, कोई फैक्ट्री नहीं लग पाई। समझ आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? और उसका सीपीसी प्लान बेचारा चौपट हो गया। और बहुत अच्छा है, तालिबान क्या करे? बलूचिस्तान को निपटा दे। अब बलूचिस्तान को बहुत जल्दी क्या करेगा? निपटाएगा। बलूचिस्तान को क्या करेगा? क्योंकि ये पाकिस्तान वाले बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं। पाकिस्तान दो गुना था जी, जिन्ना दो जगह नाचने लगा था, एगो इधर था, एगो ये पूर्वी पाकिस्तान, और ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान को कहते थे तो तुम लोग काला काला है। अच्छा, कोई काला है तो इससे क्या मतलब है? कहता तुम बंगाली है, तो बंगाली है तो क्या दिक्कत है भाई? ये कोई बात है? वहां के लोगों को इतना टॉर्चर किए सब कि इन्होंने अपने ही देश से अलग होकर बांग्लादेश बना लिया, अपने ही देश से अलग होकर। अब भारत को मौका मिल गया, भारत ने कहा बांग्लादेश बनाना है, पाकिस्तान से अलग होना है। AK-47 तो टैंक, नेवी, एयरफोर्स, सेना के कमांडर भी, कोई बात नहीं, मानेकशा मार के उड़ा दिया पाकिस्तान को, नक्शे बदल दिया। यहाँ पे इंदिरा गांधी ने क्या किया? नक्शे बदल दिया। यहाँ पे बेचारा पाकिस्तान का मुंह लटक गया। यहाँ पे पीओके लेगा, तुम अपना तो पहले ले लो, जो तुम्हारा था। अपना घर संभल नहीं रहा है, दुनिया में राज करने निकले बकलोल सब। आगे बढ़े तो सीपीसी सड़क के लिए सबसे बड़ा संकट कौन है? हाँ, बलूचिस्तान।
बलूचिस्तान का तालिबान, टीटीपी, और इस टीटीपी को यहां के तालिबान से समर्थन है। ये तालिबान कहता है कि देखो वो तो मेरा रिश्तेदार लगता है सब, हम उन लोगों को कुछ नहीं करेंगे, तुम अपने से निपटो। अब हो गया पाकिस्तान के साथ बवाल, उसका सबसे बड़ा राज्य टूटने के कगार पे, और अर्थव्यवस्था टूटेगी तो राज्य टूटेगा। और ग्वादर बंदरगाह बनाया कौन है? चाइना। आगे उसको कंट्रोल करेगा भारत। अरे भैया बलूचिस्तान टूटेगा तो बलूचिस्तान की चाइना से तो दोस्ती होगी नहीं, बलूचिस्तान जब देश बनेगा तो पाकिस्तान से तो दोस्ती होगी नहीं, तो कहां जाएगा? भारत। भारत पहले ही पहुंच जाएगा। आइए हम गले लगाने को तैयार हैं। हमारे यहाँ कभी कोई, देखिए भारत में अगर चुनावी मुद्दा छोड़ दीजिए तो ना यहाँ किसी को हिंदू से प्रॉब्लम है ना मुसलमान से प्रॉब्लम, ये केवल एक चुनाव का मुद्दा होता है, अदरवाइज में कुछ नहीं। और लोग भी अब जागरूक हो गए हैं, धर्म के नाम पर चुनाव वगैरह इस चीजों पे मत है, हटाइए ये सब चीजों को। धर्म का यहाँ किसी को किसी से दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे यहाँ कोई ये नहीं, सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, नहीं रहते हैं लोग। चुनाव ना रहे तो कोई दिक्कत है? कोई बिस्कन्या सब न्यूज वाला, हाँ, वहां जो बैठा रहता है सब न्यूज़ पे ना, पहले से उनका सवाल फिक्स होता है, आप यही पूछिएगा, पहले से फिक्स रहता है। आपको लगता है ना कि मुर्गा लड़ रहा है सब, पहले से प्रैक्टिस करके आया सब, वरना उनको अगर नहीं मिले रहे सब तो जितना जहर उगलता है सब वहां न्यूज पे बैठ के किसी की हिम्मत ना हो उतना जहर बोल सके। खड़े देखिएगा, एगो दूसरे धर्म को बोलेगा, दूसरा का उसके धर्म को बोलेगा, क्या मतलब बनता है भैया? सीधे से पूछो आपके धर्म में क्या क्या अच्छाइयां हैं, 10 बात बताइए, बताएगा, एक्सेप्ट कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। आप उससे पूछिए कि आपके धर्म में क्या अच्छाइयां है, आप उसको देख लीजिए, मिलजुल के रह लीजिए, खत्म कहानी ना। हमारा सही है, पृथ्वी तुम्हारे दादा का है, ऊपर वाले का है, हम इस पृथ्वी पे किराएदार हैं। एक किराएदार का यह अधिकार नहीं है कि कहे कि दूसरा किराएदार गलत है, क्योंकि अगर गलत है तो इस पृथ्वी का मालिक उस किराएदार को समेट देगा। डायनासोर इस पृथ्वी पे गलत थे, मालिक समेट दिया, लॉज खाली करो। जिस दिन जो धर्म जाति मानवता के लिए दिक्कत करेगी ऊपर वाला समेट देगा। लेकिन कहे क्या, 2 पैर पे चलने वाले को लगता है कि ऊपर वाले से ज्यादा पावरफुल यही है। इसलिए धार्मिक चीजों में नहीं रहिएगा, हर धर्म से रिलेशन अच्छा रखिएगा, चाहे आप जिस धर्म के हो, सब धर्म से रिलेशन अच्छा। कब फाइल आपका किस भगवान के पास पहुंचेगा किसी को नहीं पता, सब पैरवी करेगा, समझा गया कि नहीं? छोटे से समाज में रहते हैं तो मुखिया, वार्ड मेंबर, पुलिस वाला, डाकिया, पोस्ट ऑफिस सबसे बना के रखते हैं, कब किसका जरूरत पड़ेगा। वैसे भगवान से बना के रखिए, ईसा मसीह, वाहिगुरु, महावीर स्वामी, बौद्ध धर्म, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, इंद्र भगवान, सब जब कभी फाइल हट के सब लोग भगवान आप ही सबसे सही आदमी है यार, इसका काम नहीं रुकना चाहिए, समझ में आ गया? अब आप एक के भगवान को मान रहे हैं, कोई दूसरे भगवान के बाद फाइल अटकल है, यार ये तो दूसरा वाला आदमी है। सबसे क्या करिए, मिक्स करिए, भगवान लोग कंफ्यूज हो जाए, कितना मिलनसार आदमी है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? पाकिस्तान के 2 बड़े बंदरगाह बताइए, ग्वादर और कराची, ग्वादर और कराची बंदरगाह, ग्वादर तथा कराची। 1971 की लड़ाई में हम लोग कराची बंदरगाह को उड़ा दिए थे, तो वहां की नेवी भाग गई थी ग्वादर बंदरगाह पे, जहाज छोड़ के, अरे मार रहा है सो, वहां बम गिरा रहा है सो, आग लगा दिया है सो, कराची बंदरगाह भाग गया सो। कराची बंदरगाह उसका बहुत बड़ा है, अगर कराची शहर गया तो पाकिस्तान गया। कराची उसकी आर्थिक राजधानी कही जाती है, पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची। पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, पाकिस्तान का एक स्टॉक एक्सचेंज मतलब पाकिस्तान का पूरी कंपनी है। पाकिस्तान में बीड़ी, सिगरेट से लेके हवाई जहाज से लेके जितनी, हवाई जहाज कहां से बना लेगा सभी, सोचा मुर्गा लड़ा रहा है सभी, जो भी है जितनी कंपनियां हैं उन सारी कंपनियों का वैल्यूएशन मिला देंगे तो टाटा से नीचे है। पूरा का मिला दीजिएगा ना तो किससे नीचे है? और ये भारत जीत के ले जाएगा सब। ये किस दुनिया में है सब हमको नहीं समझ में आता। कभी कभी हम देखते तो इन सब हमको अजीब लगता है कि कोई इस जमाने में भी इतना पीछे कैसे हो सकता है। पढ़ा के कोई उतना पीछे नहीं किया जाएगा। जैसे मान के चलिए हमें आपको चौपट करना है तो कैसे चौपट करेंगे? भारत की राजधानी कोलकाता है बाबू, भारत की राजधानी कोलकाता है बाबू, तो आप लोग कोलकाता याद कर लेंगे। उसका कहेंगे भारत अमेरिका में पड़ता है, भारत अमेरिका में पड़ता है, तब आप याद करेंगे अमेरिका में पड़ता है। और उस लाइक आप भी होने चाहिए कि आप एक्सेप्ट कर ले। यहां तो सोचो एक्सेप्ट नहीं करेगा, कह देगा मास्टर कैसे गए लोग, निपटा दे इसको, निपटा देगा तो वहां पे
वहां अब आपको अगर हम ये समझाए कि देखो बाबू सिंगापुर हमसे पीछे है, आप क्या कहिएगा? नाश्ता करके आइए, भूख लग गया आपको, दिमाग काम नहीं कर रहा है, निकलिए यहां से। लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेता है कि भारत क्या है, पीछे है। आप अपना एक कार नहीं बना पाता है पाकिस्तान, अपना एक भी कार नहीं बना। और हमारे यहाँ टाटा है, टीवीएस है, महिंद्रा है, पूरा जबरदस्त बनती है कि नहीं। हालांकि विदेशी कार में भी है, टोयोटा है, होंडाई है, होंडा है, ये सब विदेशी है सब। लेकिन भारत की मारुति हर जगह, टाटा की गाड़ी उससे कोई टकराता है तो अपने मुंह फोड़ के चल जाता है, पूरा ट्रक है वो। हमारा एगो टाटा की गाड़ी में एगो पड़ोसी आदमी सीख रहा था, लड़ा लिया, और लड़ाने के बाद हम ही से आया कहने की साहब मेरा गाड़ी बिगड़ गया। हम कहे हमको ना तुमसे कहना चाहिए कि तुम मेरी खड़ी गाड़ी में ले आके लड़ाया है, हमारा गाड़ी में नहीं हुआ कुछ, हैरियर में तनी मनी पेंट उन उगड़ा और उन बेचारा का पूरा थूथूर पचक गया था, पूरा लोहा बना दिया है वो। तो हम लोग की कंपनियां आगे निकलती हैं, लेकिन इन सोचरों को समझ में नहीं आता। ये जगह कौन सा है? सिंध। कौन सा है? सिंध। ये तो हमारा ही है, अरे अभी भी हमारा है। कैसे? भारत का राष्ट्रीय गान सुने, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, समझा? पंजाब सिंध, यही वाला सिंध है, तो ये तो हमारा ही है। हमने राष्ट्रीय गान में कोई संशोधन नहीं किया है, क्यों संशोधन करेंगे? नक्शा में संशोधन कर लेते हैं, पंजाब सिंध गुजरात। आपको क्या लगता है जिस दिन बलूचिस्तान निपटेगा, इधर से जाएगा बलूचिस्तान, इधर से जाएगा सिंध, अच्छा ये वाला एरिया को तालिबान कहता है कि मेरा है, अफगानिस्तान को लौटा दो। पाकिस्तान का वो हाल है कि उसके सारे नेताओं को पता है कि इसका फ्यूचर नहीं है, इसलिए जितना पैसा लूटना है लूट लो। सीपीसी समझ में आ रहा है? अब आप लोग को समझ में आ रहा है, इसका सर एक दिन वापस हो जाएगा ये पाकिस्तान हम लोग को। दिक्कत ये है ना कि यहाँ के लोग जो होंगे ना, मतलब मेंटली बकलोल हो गए हैं, तो इन सब के लिए एगो साइड में ना अलग से बाउंड्री घेर के यूनिवर्सिटी खोलना पड़ेगा, और वहां 20 साल तक इन सब को क्वारंटीन करना पड़ेगा। 14 दिन के क्वारंटीन में इन सब को कुछ नहीं होगा, कम से कम कितना दिन क्वारंटीन? 20 साल। इनको समाज में रहना सिखाया जाएगा कि सारे धर्मों के बीच में ठीक ठाक रह के जी सकते। 20 साल क्वारंटीन होगा, उसमें जाके पढ़ाया जाएगा, हम भी क्लास लेंगे और आगे बुलेट प्रूफ शीशा लगा के हम क्लास लेंगे। नहीं तो भारत में लड़कों के बीच में घुस जा, सर पैर छूते हैं सर, वो देखेगा तो मार के निकाल देगा सब। यहाँ वहां भी क्लास लिया जाएगा, लेकिन आगे क्या लगा रहेगा? आगे का क्लास मंडे को। जी ये होती है रियलिटी बेस्ड चीजें। महाराज जी वो टीचिंग के साथ साथ वो आई थिंक मौजूद उनका यही होता है, और नीचे जो जितनी भी ऑडियंस बैठी हुई है, जितने भी उनके स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। और देख लें उनके बात करने का अंदाज़, और जिस तरह CPAC का मुझे मेरे ख्याल में वो इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो डीपली इंफॉर्मेशन नहीं थी कि बेसिक वो क्या करना चाहते हैं। ये भी उन्होंने आइडिया दिया है, ये दोनों भाई बाद में डिस्कस करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि ये प्रॉपर वाकई ठीक है कि उनके रास्ते बंद हुए हैं और उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। उसके बाद उन्होंने फिर ये CPAC का वो सिस्टम जो है, इधर से ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान की यूज़ की, और किस तरह यूज़ की और क्या सिचुएशन हुई है। लेकिन खान साहब ने वो क्लियर आउट एक चीज़, एक सिग्नल दे दिया कि यार ये इनके साथ हुआ, यहाँ से इनका आमदोरफ्त जो है वो क्लोज़ हुई। उसके बाद उन्होंने ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान की यूज़ की और किस तरह वो पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है और क्या उनको बेनिफिट है उस चीज़ की, ये भी उन्होंने बता दिया। और ये चीज़ें मेरे ज़हन में नहीं थी कि वो ऑन रोड जो है वो किस तरह फैक्ट्रीज लगेंगी और टूल टैक्स उनको जाएगा और सारा सिस्टम जो है, क्योंकि कुछ पेचीदगियाँ जो है चीज़ों की बड़ी मीन्स के कॉम्प्लिकेटेड होती हैं वो चीज़ें जो हैं, और उनको समझना, उनमें इंटर होना पड़ता है, उनको पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आपको कोई खोल के बयान कर दे कहूँ कि इन अ नॉर्मल वे, सिंपल वे, मेरे ख्याल में वो आपको बेहतर समझ आ जाता है। तो वीडियो के थ्रू हमेशा कोशिश करते हैं। तो जहाँ तक बात उन्होंने कही है कि वो आधा हिस्सा अफगानिस्तान ले जाएगा, सिंध तो हमारे पहली नेशनल एंथम में है, वो तो हम गाते हैं, उसमें वो आता है, तो पीछे रह क्या गया, पाकिस्तान तो सारा बट गया। तो हालात कुछ ऐसे ही हैं, और बीच में उन्होंने रियलिटी भी बयान कर दी, जो आता है यहाँ पे खाता है, अपनी जेब में भरता है, उसको कोई परवाह नहीं है
कि पाकिस्तान में तरक्की हो रही है या नहीं हो रही, गरीब वहाँ मर रही है, क्या कर रही है, ये क्या करेंगे। उन्होंने बाहर अपने प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं, अपने पैलेस रखे हुए हैं जनाब, और उनके मॉल चल रहे हैं बाहर, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। उन्होंने तो मिनट नहीं लगाना बाहर निकल जाना, मरना किसने, आम आवाम ने। वही सख्ती, वही परेशानी, वही दुख तकलीफ सारी दोबारा बर्दाश्त करनी है जो पार्टीशन के दौरान हुई है। सेम सिचुएशन पाकिस्तान के ऊपर आ जानी है अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जैसे वो खान साहब इस चीज़ को बयान कर रहे हैं। उन्होंने एक अक्कासी करने की कोशिश की है कि आने वाला वक्त इस तरह हो सकता है, लेकिन वो बीच में बकचोदियाँ भी करते हैं अपनी, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट रहना, उनके साथ एज अ फन वे में उनको समझाना वो भी उनके लिए ज़रूरी होता है। तो चीज़ को अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं, मज़ा भी आता है एट दी एंड। बस आशीष इसलिए रहा था कि उन्होंने कहा कि इनको एजुकेट करना पड़ेगा। लोग जो हैं उनमें लैक ऑफ नॉलेज है, वो मेरे ख्याल में इन माय ओपिनियन जिस तरह वो बात कर रहे थे वो ये कहना चाह रहे थे कि रिलीजन को लेके बड़े सोफिस्टिकेटेड और बड़े वो उनको हार्मफुल फील होता है कि जब वो कोई उनके धर्म पे ज़रा थोड़ी सी को बात करता है या को बात कर ही देता है, और वो भी और धर्म का और वो भी हिंदू हो, और फिर इसलिए हमें जो है इनको तालीम देनी पड़ेगी। और बिल्कुल ऐसा अगर होता है तो फिर वो एज अ ज़ोंबीज़ ही काउंट होंगे हम लोग, क्योंकि उनको दोबारा जो है इंसान बनाया जाएगा, क्योंकि हर रिलीजन के साथ किस तरह मिलजुल के रहना है और किस तरह इत्तेफाक के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ आज़ादी के साथ उनको भी अपने राइट्स देने हैं कि वो भी अपने मज़हब को आज़ादी से जी सकें, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सकें। तो ये ज़रूरी होगा। उनके कहने के मकसद मतलब उनके कहने के मुताबिक ये बात वो कर रहे थे, तो बाकी वो एज अ फ़न बीच में कर रहे थे कि कोई पता नहीं चलता, बुलेट ग्लास जो है वो लगा लेना चाहिए, इसका कोई पता नहीं चलता कब धड़ाम कर दें, तो वो एज अ फ़न था। लेकिन ये है कि मज़ा आया देख के, और अभी बेइज्जती जो है अच्छी लगनी शुरू हो गई है, नो डाउट। जी बिल्कुल जी, वीडियो तो ठीक थी, बाकी कुछ चीज़ों से डिसएग्री किया जा सकता है और कुछ चीज़ों को वाकई एग्री करता हूँ मैं, क्योंकि वाकई पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है ना, ये सारा कसूर इनका ही है, क्योंकि इनमें भी बहुत हमारे ज़ात पात के झगड़े बहुत ज़्यादा इधर, हमारे जो है ना ये मज़हब का झगड़ा बहुत ज़्यादा इधर चलता है। इनमें भी हमारी खुद अपनी मतलब समझ नहीं आता, हम छोटी सी बात होती है उसको बढ़ावा दे के बहुत दूर तक ले जाते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान का ही नुकसान होता है। तो वाकई ही तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, तो उस पर तो कुछ काम ही नहीं हो रहा ना। तो मतलब हम ये जागसाई जो है ना हम खुद करवा रहे हैं पाकिस्तानी। ये सारी बातें इसीलिए होती हैं कि जो किरदार अपना हो ना वो जब लोग देखते हैं तो उस पर फिर ऐसी बातें लोग रिएक्ट करते हैं हमारे ऊपर। तो वाकई पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, अभी इसमें झूठ तो नहीं है, मतलब हमको ये बातें इसलिए अभी बुरी नहीं ना लगती कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। तो देखो हमारे जितने भी अदारे हैं वो भी तो किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये काम बढ़ रहा है। ये अदारों को भी चाहिए ना कि इन चीज़ों पे, अभी ये झगड़ा टीटीपी का ये झगड़ा है तो इसके अभी इनके साथ बैठ के डायलॉग करने चाहिए। लड़ाई झगड़े में तो कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान भी आगे सबक सीख लेना चाहिए कि अफगानिस्तान में क्या कुछ हो चुका है। तो अभी मेरा ख्याल है टीटीपी इतनी जल्दी ये इस पर कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि एक समझने की बात है ना कि यूरोप इतना कुछ लेके आया था, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी और बहुत सी मशीनें लेके आने के बाद इधर खर्चा बहुत होता है। जब दूसरी जगह पे जाते हैं ना तो उधर खर्चा बहुत होता है, तो वो सारे खर्चात के साथ जंग लड़ना, तो अवाम भी बाहर की आके वो तो इसलिए वो फेल हो गए। इसी तरह टीटीपी भी आ रही है। तो अफगानिस्तान में जो इधर हमारा बलूचिस्तान है ना, इधर की अवाम कुछ पाकिस्तान के साथ भी बहुत है, तो कुछ लोग नाराज़ भी हैं। देखो हकीकत को मानना चाहिए, तो नाराज़ भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। उनको हुकूमत तो बहुत कोशिश कर रही है, हुकूमत नहीं हमारे कुछ अदारे हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनको राज़ी किया जाए, उनको साथ मिलाया जाए। तो जिसमें अभी टीटीपी ने भी मतलब अपना वो किधर से उनको भी ये तालीम मिली है कि इन लोगों को भड़काओ फिर दोबारा, तो वो भी इधर कोशिश कर रहे हैं। तो देखो क्या बनता है। मैं कुछ इसमें बात अपनी ऐड नहीं करता हूँ कि देखो भड़कें जो है ना वो बाद में शर्मिंदगी बन जाती हैं। मैं इतनी बढ़ के नहीं मारूंगा, कुछ भी हो सकता है अगर हमने अपना किरदार ठीक ना किया। हमारी बलोच, पंजाब और सिंध और ये जो ना सूबा सरहद जो पख्तून है, इनकी आपस में बहुत सी लड़ाइयाँ हैं। ये मतलब ये लड़ाइयाँ भी तो ख़त्म नहीं हम करते ना, हम अपने दरमियान में दरारें खुद बनाई हुई हैं जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसके ऊपर टीटीपी आ रही है, वो भी चाहती है इधर शरिया कानून जैसे हम अफगानिस्तान में वैसे वो चाहते हैं, तो वो आके कर रहे हैं, बहुत कोशिशें करते हैं। तो पाक फौज लगी रहती है इनके साथ, आए रोज़ पता चलता रहता है। बहुत सा नुकसान फ़ौज का भी होता है, बहुत सा नुकसान उनका भी होता है। वो बाहर से आते हैं मशीनें लेकर, जो भी आते हैं तो बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं जिसके ऊपर रिएक्ट पाक फौज देती है, जिसकी वजह से बहुत हद तक तो कंट्रोल हो चुका है।
तो ये मैं अभी की खबर जो है ना इधर से सुन रहा हूँ। वैसे थोड़ी बहुत इधर से पाकिस्तान से खबर मिली थी, तो बाकी इतने हालात ख़राब नहीं मेरा ख्याल है कि अभी पाकिस्तान टूट जाए। तो कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि इधर बलूचिस्तान से बहुत सा मतलब पाकिस्तान के मतलब इकॉनमी को बेहतर करने के लिए बहुत सा इधर से चीज़ें निकल रही हैं, जिसके लिए फ़ौज जो है ना बहुत चाहती है कि ये मुल्क इकट्ठा रहे तो फ़ायदा होगा। तो वाकई ये बात तो यकीनी में ये शर्त है ना लिखी हुई कि अब नहीं निकालनी, अब नहीं, वो जो हो चुका है इसी वजह से तो नहीं निकाल हाँ, वो अभी जो एक चल रहा है वो अपने साथ मिला लेंगे ये हाँ, वो जो अभी ना एक तो हमारा वो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, वो भी नाम उसका मुझे याद नहीं है, वो चल रहा है, बंद नहीं होगा। नहीं, बंद इसलिए नहीं हो सकता कि वो कंपनी ने ना बहुत सा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वो पाकिस्तान के ऊपर शर्त है ना, शर्त है, वो नहीं वो आपने कर्जा लिया, आपको माननी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। चलो देखते हैं। बाकी ये है कि उम्मीद नहीं है, बाकी देखो बढ़ के अच्छी नहीं होती, वो बात है कि उम्मीद तो नहीं है पाकिस्तान इतनी जल्दी टूट जाए, क्योंकि इधर बहुत से लोग जो है ना वो मुहब्बे वतन ही है। कुछ लोग हैं नाराज़, तो देखो हर जगह इंडिया में भी लोग नाराज़ होते हैं, कई जगह पे सुना गया था, पाकिस्तान में भी ऐसे पंजाबी भी नाराज़ हैं। देखो जो मेन सिटी है ना ये सूबा है, इसमें भी बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि वो जो है ना अफ़गानिस्तान का हिस्सा था, तो जिसके ऊपर फ़ौज ने अच्छी मतलब उनके साथ मिल बैठ के उनको समझाया, वो तो पाकिस्तान के साथ ही हैं। कुछ लोग देखो TTP आती है, उधर भी आके हालात ख़राब होते हैं। तो उम्मीद तो नहीं है ये सब कुछ हो। बाकी जो है ना खान सर जो है ना मतलब अच्छा मतलब इसमें इंजॉयमेंट के लिए भी अच्छी अच्छी बातें कर देते हैं। तो बाकी यार ये CPEC का ये तो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बना था, तो इस पर बाकी टैक्स तो उधर ही चाइना को मिलना है इसका। ये रोड जो बन रहे हैं तो बड़ी बड़ी रोड जो है ना बन रही है कि वो सारा जो है ना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं चाइना वाले। तो बिल्कुल चाइना को, मेरा तो ये ख्याल नहीं है कि इंडिया उधर कुछ कर सकता, क्योंकि आलमी सतह पे भी दबाव होता है, रास्ते बंद नहीं किए जा सकते। आलमी सतह पे ऐसे कानून होते हैं कि रास्ते नहीं बंद हो सकते, अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि अभी दुनिया चेंज हो चुकी है। तो चाइना को वो नहीं था, चाइना को ज़्यादा खर्चा पड़ जाता था। वो जब उधर से शिप घूम के आती थी तो ज़्यादा, मैंने ये एक रिपोर्ट में देखा था कि उनको ये पैसा ज़्यादा लग जाता था। वो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर से गुजर के आए ना, तो ये इधर से कम खर्चे में ये हमको चीज़ें हमारी चली जाएंगी। उनका एक यही था कि ये आने वाले वक्त में ये इनके ज़्यादा फ़ायदा दे रहा था, इसलिए इन्होंने अपनी जो है ना इंडस्ट्री भी इसी एरिया में पाकिस्तान की साइड में ऊपर है ना जो चीन का हिस्सा, इधर ही बहुत सारी इंडस्ट्री लगा ली है। तो वो चाहते हैं कि हमको इधर से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। वो देखो बहुत से मुल्क होते हैं वो लॉन्ग टर्म सोच के चलते हैं, तो चीन बहुत लंबा सोच के चल रहा है कि मैं इकॉनमी के लिहाज से इसी तरह अगर मैं तरक्की करता रहूँ तो मैं सुपर पावर बन सकता हूँ। तो वो अपने रास्ते हमवार कर रहा है, जिसमें अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान यूज़ हो रहा है तो ये लोग आपकी बात भी मान लेते हैं। तो पर वो चीन अपना फ़ायदा सोच रहा है, पाकिस्तान को भी लगा कि हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, तो वो चीन को दे दिया प्रोजेक्ट, तो चीन उसका टैक्स भी लेगा, बहुत कुछ लेगा। तो इसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा था, अगर हम भी उन्हीं रस्तों को इस्तेमाल करके हम भी अपना पाकिस्तान में तरक्की कर सकते थे। देखो हमारी सोच तो अच्छी थी, पर इसमें TTP है। देखो लड़ाई झगड़ों से कुछ नहीं होता, मुल्कों को तोड़ने से टूटे हैं, देखो जरीह पड़ी है, टूटे हैं मुल्क। तो बाकी यही है कि देखो अमन बेहतर है, मैं तो अमन की बात करता हूँ, अमन ही बेहतर है। लड़ाई झगड़ा फसाद इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। बाकी अमेरिका के पड़ा है ना, वो आए थे क्या कुछ नहीं किया, और वही कुछ हुआ जो अफगानिस्तान की आवाम जो ज़्यादा लोग थे वो चाहते थे, वही कुछ हुआ। तो यार लड़ाई झगड़े फितना फसाद से कुछ नहीं होगा। तो बहुत सी मतलब तरीक़े की बातें पता है, तो इससे बेहतर अमन बेहतर है। अभी जंगों का दौर नहीं है, यूरोप ने सीखा तो हमको भी सीखना चाहिए, और अमन के साथ रह के हम इस जगह को तरक्की दे सकते हैं। ये पाकिस्तान टूटता है तो देख लेना बहुत कुछ यहाँ चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट भी है, आलमी सतह पे लोग हैं, पर मेरी कौन सुनेगा। बाकी दुआ ही है कि अल्लाह से कि ऐसा कुछ ना हो। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा और पाकिस्तान अपनी जगह पे रहेगा। लेकिन ये है कि ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट रूल कर जाएगा, लेकिन टुकड़े नहीं होते पाकिस्तान के। और ये इसका एक मैं कहता हूँ कि ये जो स्टेट ऑफ मलाका है, जो मलाका जिधर से वो चाइना लेके जाता है, और वो 2 वजह से था उन्होंने ये ग्वादर पोर्ट बनाया। एक तो आपकी बात भी ठीक है, कम खर्चा होगा, और दूसरा ये है कि वो लॉन्ग रूट से जाता था। लेकिन अगर वहाँ पे जो है वो बंद कर देते हैं तो फिर चाइना क्लोज, ये भी चाइना के पास दूसरा रास्ता नहीं था। तो उन्होंने मुतबादल रास्ता ये CPEC पाकिस्तान में बनाया, और लेकिन इसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होना था। और बाद में मुआहदे चेंज भी हुए, और उसमें पाकिस्तान को भी टैक्स मिलने थे, और पाकिस्तान का भी हिस्सा था बीच में, बिल्कुल 6% था। तो बाद में और ज़्यादा हुआ था। तो लेकिन ये है कि ज़ाहिर है TTP बीच में आई और बलोचियों को भड़काना शुरू कर दिया,
अगर ये ग्वादर पोर्ट बन जाती, अगर वो सारा कुछ यहाँ से जाता, फैक्ट्रियाँ बनती, तो बलूचिस्तान में भी वो ज़खायर निकलते, बलूचिस्तान ऑटोमेटिकली जो है तरक्की करनी थी, ऊपर आ जाना था, तरक्की करनी थी। लेकिन ये टीटीपी किसी के कहने पे, किसी की चाबी पे जो है ना वो बिल्कुल जो है वो लगा हुआ है, और टीटीपी भड़का रहा है बलोची को। ये वही मिसाल ले लें, जैसे आपके कश्मीर में जो है वो कुछ तंजीमें हैं जो लोगों का ज़हन वाश करती हैं, ब्रेन वाश करती हैं, और आप लोग उनको ठोकते भी हैं फिर। तो यही काम जो है यहाँ पे टीटीपी और जैसे कुछ तंजीमें कर रही हैं, यही चीज़ें, और उनको ठोका जा रहा है, और वो जो ठोका जा रहा है वो ठीक ठोका जा रहा है। लेकिन अगर उस ठोकने में अगर किसी मासूम की जान जाती है तो उसके खिलाफ मैं भी हूँ, क्योंकि एक बात है ना कि बलोचियों के अभी कुछ लोगों के जहन वाश हो चुके हैं, कुछ लोगों को अपनी तरफ बुला लिया उन्होंने, ठीक है, तो उनको मारना गलत है। लेकिन जो पीछे सरगना है ना, जो पीछे मेन बंदे हैं टीटीपी या कुछ दूसरी तंजीमों के, उनको ठोकना चाहिए, और फौज ठोक रही है उनको, और इस चीज़ में मैं फौज के साथ हूँ। और बाकी ये है कि इतनी ये ना समझे कि भी आज ही जो है वो बलूचिस्तान लहदा हो जाएगा, बलूचिस्तान नहीं लहदा हो सकता, ना ही पाकिस्तान होने देगा ऐसा। पाकिस्तान को बहुत नुकसान और नुकसान तो हो रहा है ना, वो टीटीपी की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेररिस्ट हमले भी वही करवा रहा है टीटीपी। बिल्कुल। तो जैसे वो कश्मीर में जो है वो कहते हैं ना कि बॉर्डर क्रॉस बॉर्डरिंग जो टेररिज्म है वो ख़त्म हो जाए, तो कश्मीर अभी जो जैसे 370 रिवोक हुआ और वहाँ पे अभी काम शुरू हो गया ना, तो इसी तरह जब ये टेररिस्ट जमातें भी यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी तो ये सारी जो भी सी पैक है ना, जिसमें पाकिस्तान को भी बहुत फ़ायदा था, बहुत ज़्यादा फ़ायदा था, कोई शक नहीं है इसमें। रोज़गार बढ़ने थे, फैक्ट्रियाँ लगनी थी, रोज़गार बढ़ने थे। तो फिर बलूचिस्तान में टीटीपी ने किसी की चाबी लेके जो है वो ये सारा काम किया है, अभी ठोकेंगे उसको, और ठुकेगा वो, और इंशाल्लाह जो है बलूचिस्तान इलाका नहीं होगा कभी भी, और ऐसा कभी भी नहीं होगा, बेफिक्र रहें। और बाकी ये है कि जो अफ़गानिस्तान के साथ है वो तो चलता रहता है, बाकी मुल्कों के साथ जो भी क्लैश चलते रहते हैं, लेकिन अपने मुल्क में जो टेररिज्म की जमात है टीटीपी, उनको ख़त्म करना हमारा अपना काम है, तो वो ख़त्म कर रहे हैं, लड़ाई चल रही है उधर। और वही जब वो टीटीपी को मारते हैं तो फिर वो अगर कोई वीडियो ऐसी आ जाती है तो वो समझते हैं कि बलोचियों को मार रहे हैं, वो बलोचियों को नहीं मार रहे, वो उन बगैरतों को मार रहे हैं जो मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपने मुल्क को भी बर्बाद नहीं हो सकते, जो यहाँ पे टेररिज्म करेगा हम उनको भी ठोकेंगे। जैसे इंडिया जो है वहाँ पे टेररिज्म करता है, इंडिया ठोकता है उनको, तो ऐसे ही यहाँ पे भी कोई टेररिज्म करेगा तो हम उसको भी ठोकेंगे, और वो ठोक रहे हैं और वो ठोक रहे हैं। तो बाकी ये है कि ये सी पैक है जो इन्होंने वीडियो बनाई है, काफ़ी हद तक जो है वो ठीक है, और मज़ा भी आया वीडियो देख के, और कुछ फनी बातें भी इन्होंने की थी, वो भी देख के अच्छा लगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी हम लोगों के साथ। अगर एंजॉय की तो और कुछ चीज़ों पे आप इत्तेफाक हो सकता है ना करते हों, तो इसका ये मतलब नहीं है आप इत्तेफाक नहीं करते तो आप हमें गालियाँ लिखना शुरू कर दें नीचे, ठीक है। आपको जो इल्म है, आपको जो पता है, वो आप आराम से नीचे कमेंट में बता सकते हैं हमें, ऐसी कोई बात नहीं। एंड लगाते हैं ये वीडियो का, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।